Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we are here again with another chapter और हमने MCQ सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रीवियसली 4 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने तकरीबन ये सारे MCQs जो हैं ये डिस्कस किए थे। चैप्टर 4 वर्क एंड एनर्जी, इसके अलावा जो हमारे पास चैप्टर है मैं आपसे शेयर करती हूँ जो हम प्रीवियसली ये MCQs डिस्कस करते रहे मेरी प्रीवियस वीडियोस में, जैसे फोर्स एंड मोशन है, फिर उसके बाद वेक्टर्स हमने डिस्कस किए थे और इसके अलावा हमने जो चैप्टर 1 था मेजरमेंट का, जिसमें बेसिक्स अगर कभी फिजिक्स में पूछ ली जाएं तो वो डिस्कस की थी हमने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5। अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लाजमी जाके देखें। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है जी। हमारे पास पहला जो MCQs है, अच्छा मैंने पहले जो MCQ सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ एटलीस्ट 15 to 20 और 25 MCQs शेयर किए थे। देन मैंने सोचा कि 15 से 20 MCQs का कुछ नहीं होता, टॉपिक वाइज मैं आपसे हर टॉपिक के रिलेटेड जो है ना आपसे मैं मोर देन 50 MCQs शेयर करूं। तो अब हम लोग इस सीरीज की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पहला MCQs है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? हमें पता है कि जो हमारे पास ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग डिग्रीज में, रेवोल्यूशन में, रेडियस में, मिनट्स में, साइकिल्स में या सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है यानी डिग्रीज, रेडियस, रेवोल्यूशन, तो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि a wheel makes 3 complete revolutions. What is the total number of radians which point on wheel has rotated? हमने बताना है। अच्छा हमें पता है 1 रेवोल्यूशन जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2 रेवोल्यूशंस जो हैं वो 4 पाई रेडियन के इक्वल होंगे। अब 3 कंप्लीट रेवोल्यूशंस की बात हुई है तो 6 पाई रेडियन होंगे ये। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट है कि 134 for rigid body that has rotated about its fixed position at any angle, fixed axis, the angle swept out by the line passing through any point on the body intersecting the axis of rotation perpendicular is called। तो ये हमें डेफिनेशन डायरेक्ट पूछी हुई है। हमें पता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ये एक एक्सिस के ऊपर, यानी एक फिक्स पॉइंट होता है, एक एक्सिस होता है जिसके गिर्द जो है वो एक बॉडी जो है वो रोटेट करती है। तो वो रोटेशन जो है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल, ठीक है, मूविंग ऑन सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज। अब अगर एक सर्कुलर मोशन के अंदर एक सर्कुलर स्पीड यानी सर्कुलर मोशन के अंदर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है एक पार्टिकल, तो उसकी जो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका जो वर्क डन होगा हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, अब ना तो ये एपेरियोडिक मोशन है ना ही ये पेरियोडिक मोशन है, क्योंकि पेरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा SHM तो ये है ही नहीं ना, तो ये इसमें से कुछ भी नहीं है। Next is the angular velocity of R hand of watch is। R hand का किस तरह से होता है मैं आपको बताती हूँ कि अब यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन देखें कि 1 आवर कंप्लीट होने में जो है 2 पाई रेडियंस होते हैं 12 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल एंगल अपॉन टाइम। तो अब हम इसको 2 पाई रेडियन जो है यानी 1 रेवोल्यूशन जो होता है ना, 2 पाई रेडियन अपॉन 12 करेंगे तो 0.52 रेडियंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, next is angle that body transfers at a center of a circle in 2 turns, यानी 2 revolutions की बात हो रही है। तो अब हमें पता है कि 2 रेवोल्यूशन की बात हो रही है तो 4 पाई रेडियन होगा ये। ठीक है, और अगर हम लोग पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे पाई की 22/7 तो ये हमारे पास 12.6 भी आ जाएगा। और इसके अलावा जब 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं और 2 रेवोल्यूशंस के अंदर 7
360 और 360 को ऐड करेंगे तो ये 720 आ जाएगा, तो यानी ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड टू सेकंड हैंड। हमने मिनट हैंड टू सेकंड हैंड बतानी है। इसका सोल्यूशन देखें, हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इसके अलावा जो टाइम है सेकंड्स का और मिनट्स का, इनका इन्वर्स रिलेशन है, तो 1/60 जो है ये इसका रेशियो बनेगा। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 राउंड पर मिनट, ठीक है। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियंस इन 1 सेकंड। हमने रेडियंस में बताना है। सोल्यूशन देखें, अगर हम लोग 3000 राउंड्स जो हैं हमारे पास, उनको हम लोग जब 2 पाई रेडियन से, और टाइम जो है वो 60 सेकेंड्स की बात हुई थी, यानी यहाँ पे गिवन था ना रेडिएशन इन 1 सेकेंड इज 1 सेकेंड की 3000 है, ठीक है। तो हमारे पास जो बेसिकली ये कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात होगी, तो 3000 को हम 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 सेकेंड्स के साथ, तो हमारे पास 100 रेडियंस जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट 60 सेकेंड्स की बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि स्पीडोमीटर ऑफ अ कार शोज 36 किलोमीटर पर आवर। द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील हैविंग 0.5 रेडियस, ठीक है। और हमसे फाइन क्या किया, हमने हमसे पूछा क्या है, हमसे रेवोल्यूशन बेसिकली पूछी गई है, यानी हम देखना है, हमने वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है इसमें। तो वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अ, जो हमारे पास रेडियस था, हमने उसकी वैल्यू भी पुट कर दी। हमने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है ना वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू यानी ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली ये 20 रेडियंस आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज आपने ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछी किस चीज़ में गई है। अब यहाँ पे अगर ये 0.5 मीटर है और ऊपर आपको किलोमीटर में वैल्यू गिवन है, तो आपने इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि द एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर फॉर डेली रोटेशन इन आवर अर्थ इज। डेली रोटेशन अर्थ की कितनी होती है, तो यानी अगर हम इसमें देखें ओमेगा की वैल्यू, हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पुट करना है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम, ठीक है। और थीटा कितना है, 2 पाई है, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा ये बनेगा पाई अपॉन 12। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है कि A flywheel rotates at constant speed of 600, ठीक है, revolution per minute. The angle described by the shaft in the radian in 1 second is 1 second की बात हुई है, और इसके अलावा रेडियंस में हमसे वैल्यू पूछी गई है। अगेन हमने क्या करना है कि हमने जैसे वो 3000 वाला सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है कि 600 को हमने मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियन करना है और डिवाइड करना है 60 से, तो हमारे पास वैल्यू कुछ आ जाएगी 20 पाई। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द वॉच आवर इज। अच्छा, हमारे पास सेकेंड हैंड की क्या बनती है, सेकेंड्स हमें पता है 60 सेकेंड्स जो हैं ये होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास कि थीटा अपॉन टाइम, थीटा में हम लोग 2 पाई की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम में हम लोग सेकेंड्स की वैल्यू पुट करेंगे 60 सेकेंड से, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो पाई अपॉन 30। नेक्स्ट है कि अ रोटेटिंग व्हील कंप्लीट्स 12 रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड्स। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस गिवन है और टाइम गिवन है। फाइंड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एवरेज टाइम टेकन, ठीक है जी। तो हमने जस्ट इनको डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से सॉरी वो आ जाएगा 18.8 रेडियंस। ओके जी, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि
इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी हमें पता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का हमने बताना है, ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट एक सिंपल कंप्लीट रिलेशन है जो हमने इसमें बताना था। अच्छा, 1 रेडियंस जो है वो कितने के इक्वल होता है? अच्छा, ये तो बहुत ही कॉमन है, ये बार बार रिपीट होता है कि ये कितने के इक्वल है। ये आपके नम्स जो है ना, ये आप लोगों का टॉपिक वाइज, यानी आप लोगों की जो बुक में डेरिवेशंस होती हैं, आप लोगों के फॉर्मूले होते हैं, आपने उनको अच्छे से रीड कर लेना, और कुछ वैल्यूज होती हैं जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से उनको याद रखना है, ठीक है। तो 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है, और इसकी कंप्लीट डेरिवेशन जब आपकी बुक में भी गिवन होगी, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ फिलहाल तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कि आप अपनी बुक में देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है कि अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर ट्रांसफर्स एन एंगल ऑफ 57.3, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन द सर्कल इज। तो कितना उसने जो है डिस्टेंस कवर किया है? अब वो कह रहे हैं कि रेडियस जो है वो 1 मीटर का है, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अलोंग द सर्कल इज। सर्कल में अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को रेडियस जो है सेंटर पॉइंट से वो गिवन है। अब 57.3 जो है वो 1 रेडियन के भी इक्वल होता है, और 1 रेडियन जो है वो 1 मीटर के इक्वल होता है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा हमारे पास? 1 मीटर, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और है कि हमारे पास एक वैल्यू गिवन है कि इट इज इक्वल टू। तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें, डेरिवेशन देखें, कि 1 ग्रे इज इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, ठीक है, इक्विवेलेंट टू 100 रेडियंस, ठीक है, विच इज इक्वल टू एन एब्जॉर्ब डोज ऑफ 1 जूल और 1 किलोग्राम पर किलोग्राम, ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1 जूल पर किलोग्राम के, यानी बी ऑप्शन के। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, द एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर सेकेंड हैंड मिनट ऑफ वॉच इज। सेकेंड हैंड मिनट का बताना है, तो हमें अगर सेकंड का हम देखें तो हमने वही फॉर्मूला यूज करना है कि डब्ल्यू इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम। थीटा में हम लोगों ने रेडियन पुट कर दिया, और इसके अलावा हम लोगों ने सेकंड्स का बताना है, तो सेकंड्स का हमने एक दफ़ा ऊपर भी क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इनके मुताबिक हो, यानी आंसर के मुताबिक हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ of radius 1 meter. It covers a distance of 2 meter along the circumference of the circle. What will be the angular displacement? हमने angular displacement बतानी है। Again, थीटा जो होता है हमारे पास, हमने बताना है it is distance upon radius. तो हमारे पास कितना है उसने कवर किया है? उसने 2 रेडियंस किया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, द मिनट हैंड ऑफ लार्ज क्लॉक इज 3 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द मीन एंगुलर स्पीड? हमने मीन एंगुलर स्पीड निकालनी है। यहाँ पर आप देखें कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, इट इज़ 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम, ठीक है जी। हमने जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दी और टाइम की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि हमसे पूछा किस चीज़ के बारे में है, मिनट हैंड का पूछा है हमसे, ठीक है। तो मिनट हैंड हमारे पास कितने के इक्वल होता है? 3600 सेकेंड्स के। जस्ट हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज पुट करनी है, और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास 22 एमसीक्यूज है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कल द एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज। कि जब एक बॉडी सर्कुलर मूवमेंट सर्कुलर पाथ में मूव करती है, एक सर्कल में मूव करती है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हमेशा वो किसके इक्वल होती हैं? वो हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, तो वो 90 डिग्री के इक्वल होती हैं। यानी मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास अगर एक सर्कल है, ठीक है, और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, दिस इज अ सर्कल। अच्छा जी, बस जैसा भी है अब आप लोग इसको कंसिडर कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, अब ये हमारे पास सेंटर से लेकर रेडियस जो है, दिस इज द बेसिकली, अब ये इस सर्कुलर रीजन में जो है ऐसे मूव करेगा ये, ठीक है, तो यानी इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बेसिकली इसके जो लीनियर वेलोसिटी है इसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट होती है ना, तो ये हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, डायग्राम थोड़ी सी अजीबो गरीब किस्म की बन गई, लेकिन स्टिल आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो
आपने ये हमेशा याद रखना कि इट इज़ अबाउट एट 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि अ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड हैज़ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियंस व्हेन इट हैज़ मेड 10 रेवोल्यूशन इन इट्स अच्छा, ये कह रहा है कि उसने 10 रेवोल्यूशन कब बनाई होंगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम स्टार्ट देखें कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम से हम लोगों ने माइनस करना है इनिशियल एंगुलर यानी वेलोसिटी जो है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेसिकली फाइनल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इस मेथड के थ्रू यानी हम लोगों ने जस्ट थीटा की जगह 2 पाई रेडियन कर देना है और इसके अलावा 10 रेवोल्यूशन जो है वो 20 के इक्वल आ जाएंगी। हमने जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 22 रेडियंस जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि द एंगल दैट body transverse at the center of the circle in 2 turns is 2 turns के अंदर जो है अगेन वही बात आ गई कि वो 4 पाई रेडियन भी होगा, 12.6 भी होगा, 720 भी होगा, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई के इक्वल होता है, 2 रेवोल्यूशन जो है वो 4 पाई रेडियन के इक्वल होंगे। और इसके अलावा जो हमारे पास ये पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा, और इसके अलावा यानी सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगले हमारे पास एमसीक्यूज हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला जो होता है सबसे पहले ही आपसे उन्होंने ये पूछ लिया है, तो इट इज़ इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक है। ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने डिनोमिनेटर में ये ना हो कि आप लोग r² वैल्यू टिक कर दें, ये mv² अपॉन r होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इन अ रोटेटिंग स्पेसशिप to produce artificial gravity, what does the centripetal force do? Centripetal force क्या करती है जब उसको spaceship को यानी artificial gravity provide करनी होती है? तो okay, तो centripetal force क्या करती है? Has no effect inside the spaceship. This is wrong. Increases spaceship's rotation. This is also wrong. Pulls object towards the center. वो सेंटर में तो करती है लेकिन ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए उसका ये काम नहीं होता, बट pushes the object toward the outer wall. ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज व्हेन द मास ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल बिकम्स हाफ, मास जो है हाफ हो जाएगा एंड रेडियस बिकम्स डबल एंड v इज कांस्टेंट। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या सीन बनेगा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको ऊपर बताया mv² अपॉन r होता है। हमने क्या करना है कि हमने मास की वैल्यू डबल कर देनी है और रेडियस की वैल्यू हम लोगों ने हाफ कर देनी है, ठीक है। अच्छा, मास की वैल्यू हाफ करनी है और रेडियस की वैल्यू डबल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 1/4 सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई, तो यानी 1/4 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट speed, what provides the necessary centripetal force to keep the car moving in this path? कि हम लोगों ने बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मतलब हेल्प करती है, तो वो बेसिकली इसकी है कि द कार्स इनर्शिया रेजिस्टिंग एनी चेंज इन डायरेक्शन, नहीं जी, द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। When an object experiences circular motion, the direction of centripetal acceleration is कि centripetal acceleration की फिर direction किस तरफ चली जाती है? It is towards the center, always towards the center. Again, if we double both the speed of the body and the radius of the circular path, the centripetal force will be, again हम लोगों ने क्या करना है? स्पीड को भी डबल कर देना है, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे, स्पीड को भी डबल कर देना है और रेडियस को भी डबल करेंगे, तो हमारे पास जो है ऊपर आ जाएगा 4mv², ठीक है। और इसके अलावा यानी 2 फोर्स के इक्वल आ जाएगा, यानी इट विल बी डबल्ड। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन टेंजेंटल वेलोसिटी, अब ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है, लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंटल वेलोसिटी भी कहा जाता है, टेंजेंशियल या फिर टेंजेंटियल, ठीक है। ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल, अब वो कह रहे हैं कि लीनियर वेलोसिटी को डबल किया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? तो अगेन हमने क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स की इस वैल्यू को डबल करेंगे,
तो ये 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, 4 बाहर आ गया क्योंकि एम बी स्केयर जो है ये एफ यानी जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है एम बी स्केयर अपॉन आर ये एफ सी के इक्वल है, तो 4 टाइम्स आ जाएगी ये। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड। एंगुलर स्पीड की बात हो रही है कि इसको डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अगेन वही फॉर्मूला, तो वो 4 टाइम्स आ जाएगा। देखो वही चीज़ आपसे बार बार पूछी हुई है, बार बार पूछी हुई है, अभी वही उन्हीं को हम लोगों ने क्वेश्चन जो है उसको हम लोगों ने वर्डिंग चेंज कर दी है, ठीक है। एंगुलर स्पीड कर दी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी को हमने एंगुलर स्पीड कह दिया है यहाँ पे, और वहाँ पर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह दिया। तो ये आपने ये चीज़ें अपने जहन में रखनी है हमेशा। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, विद अ वेरिएबल स्पीड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इफ द मास इज ट्रिपल्ड, स्पीड इज हाफ्ड एंड द रेडियस इज अनचेंज्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी। फिर से वही काम करना है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। उसने कहा था मास को 3 टाइम्स करना है, वेलोसिटी को 2 टाइम यानी हाफ करना है, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी 3/4 आ जाएगी, बी ऑप्शन है। द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज, अब चाहे वेक्टोरियल फॉर्म हो चाहे जो भी फॉर्म, हमें पता है कि इसका जो ये वाला फॉर्मूला है ये करेक्ट है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, कि ये हमारे पास आ जाएगी इसकी। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का वेक्टोरियल फॉर्म जो है वो, और इसके ओरिजिनल फॉर्म में आपने गड़बड़ नहीं करनी कि आर स्क्वायर के साथ आप इसको वो कर दें, ये जस्ट इसकी वेक्टोरियल फॉर्म है, ठीक है। Centripetal acceleration of car traveling at constant speed around the frictionless circular racetrack has constant magnitude but varying direction। ये हमारे पास इसका आंसर है। Angular momentum, kinetic energy, torque and angular momentum conservation के MCQs हैं, ठीक है। अब मेरा तो मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों के साथ मैक्सिमम MCQs शेयर किया करूं, बट ड्यू टू सम क्लासेस और सम शेड्यूल मैनेजमेंट के इस हवाले से मैं आप लोगों के साथ कोशिश मेरी होती है कि मैं मैक्सिमम में शेयर करूं। आप लोग अक्सर बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारे साथ और भी MCQs शेयर किया करें, तो हमें आप लोग भी जानते हैं कि दिस चैनल इज़ अ न्यू, मतलब मैंने न्यू चैनल बनाया है ताकि मैं आप लोगों की हेल्प आउट किया करूं। तो मेरी उम्मीद तो यही है कि आप लोगों के मतलब जो मार्क्स वगैरह हैं, यानी मेरी जो हेल्प है आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो। और मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि हर एक बंदा जो भी एमडी कैट इस साल परफॉर्म कर रहा है, चाहे फ्रेशर है चाहे रिपीटर है, तो मेरी तरफ से उसकी बस मदद हो जाए ताकि मैं अपना हक पूरा अदा कर सकूं। और अल्लाह करे कि जो भी बच्चा इस वक्त एमडी कैट की तैयारी कर रहा है उसमें जो भी मुश्किलात आ रही हैं अल्लाह उसके लिए आसानी करे, और इसके अलावा वो उसकी मेहनत का सिला उसको ज़रूर मिले, ठीक है जी। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के एमसीक्यूज हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ व्हील चेंजेस फ्रॉम 2L to 5L इन 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग अपॉन इट, हमने टॉर्क कैलकुलेट करनी है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है डेल एल अपॉन टी, ठीक है जी। तो 3L आ जाएगा, इसकी वैल्यू 3L आ जाएगी क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे 3L आ जाएगा। 3L को हमने 3 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास डी ऑप्शन आ गया, ठीक है जी। एंगुलर मोमेंटम हैज सेम यूनिट्स एज इम्पल्स और डिस्टेंस के सेम यूनिट होते हैं इनके, ठीक है। देखेंगे ना अगर हम यहाँ पे कि जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज इक्वल्स टू mvr, और इनकी यूनिट्स जो हैं वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और जो इम्पल्स और डिस्टेंस के हैं यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम के, तो वो भी सेम है, तो इस वजह से। नेक्स्ट है a circle disk of mass m, radius r is rotating about its axis with uniform speed, ठीक है। its kinetic energy is, kinetic energy का हमारे पास for rotating disk जो होता है इट इज़ इक्वल्स टू ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आती है दैट इज़ 1/4 mv स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी
यहाँ पर ठहरे, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ऑप्शन सी 1/4 mv², ठीक है। The momentum of inertia of an object does not depends upon, किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। हम यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला देखें, इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के मास के ऊपर, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर, लेकिन ये जो है एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ बॉडी मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये कांस्टेंट रहती है। अच्छी चीज़, तो आज के लिए इतने एमसीक्यूज काफ़ी हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए थोड़ा मतलब हेल्पफुल रहा होगा ये वाला सेशन। अब बाकी के जो एमसीक्यूज हैं मैं सोच रही हूँ कि इसका पार्ट 2 बना लूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोगों को से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये एमसीक्यूज शेयर करूँ तो आप लोगों का ही फ़ायदा हो इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।